हरे हम कथा सुन रहे थे रोमपाद महाराज की और ऋष्यशृंग की। हमने देखा किस प्रकार से विभांडक मुनि जो एक प्रजापति हैं उनका उर्वशी को देख करके वीर्य स्खलित हुआ और वो एक मादा हिरण्य ले लिया जल के साथ में, और उससे वो प्रेग्नेंट हुई और उससे एक बच्चे का जन्म हुआ जो मनुष्य था, लेकिन उसके सिर के ऊपर एक सिंह था। तो उनके पिता विभांडक ने उसका नाम ऋष्यशृंग रखा। यहाँ पर रोमपाद महाराज के राज्य में, जो अंग राज्य के राजा हैं, उनके राज्य में 9 वर्षों का अकाल पड़ा। अकाल क्यों पड़ा, इसके 2 कथाएं हैं। एक तो उन्होंने ब्राह्मणों को कुछ गलत चीज़ें बताई थी या उनके साथ उन्होंने झूठ बोला था, जिसके कारण ब्राह्मण अंग राज्य को छोड़ करके चले गए थे। दूसरी कथा है कि जहाँ पर रोमपाद महाराज ने अपने पिछले जन्म में कोई तो गलती की थी जिसकी सजा उन्हें अब मिल रही। इन एनी केस मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको ब्राह्मणों के पास जा करके या तो क्षमा याचना करनी चाहिए या फिर उपाय ढूंढना चाहिए। रोमपाद महाराज, अकॉर्डिंग टू वन वर्जन, वेंट टू द फॉरेस्ट टू बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम द ब्राह्मणास, कि उन्होंने ब्राह्मणों से झूठ बोला था। और दूसरे इसमें रोमपाद महाराज वेंट टू द फॉरेस्ट टू प्लीड टू द ब्राह्मणास कि इस अकाल से बाहर आने का कोई उपाय बताइए। इन बोथ दीज केसेस रोमपाद महाराज ब्राह्मणों से मिलने गए। ब्राह्मण अपने योग निद्रा में चले गए और योग के निद्रा से बाहर आने के बाद में उन्होंने रोमपाद महाराज को कहा कि आपके ऊपर इस पाप का जो असर बैठा हुआ है उसके कारण या तो आपने मुझसे झूठ बोला या पिछले जन्म को क्या, व्हाटएवर इट इज। यहाँ से कुछ ही दूर घने जंगल में एक बहुत ही तपस्वी बालक रहता है, ऋष्यशृंग। वो अपने पूरे जीवन में कभी स्त्री को देखा नहीं है, कभी कामुक भावनाएं उसके मन में आई नहीं है। अगर ऐसा तपस्वी जीव आपके अंग राज्य में प्रवेश करेगा तो तुरंत आपके राज्य में जो अकाल है, अनावृष्टि है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जिस क्षण वो आपके राज्य में पैर रखेगा उस क्षण बादल वर्षा देंगे। देखिए व्यक्ति के तपस्या की कितनी ज्यादा शक्ति है। रोमपाद महाराज ने कहा कि तो फिर मैं ऋष्यशृंग को लाना चाहूंगा, कैसे ला सकते हैं? तो ब्राह्मणों ने कहा कि अरे ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। वहां भी उसका पिता विभांडक है जिसको उसने पूरी तरीके से ऐसे भाग में घेर लिया है जहाँ पे कोई भी मादा स्त्री जा ही नहीं सकती और पुरुष उनको कहीं बाहर ना ला नहीं सकते। वो अगर बाहर आएगा तो केवल अपनी इच्छा से बाहर लाने के लिए उसे कोई किसी रूप में उसे बहला फुसला करके अपने उस विभांडक के द्वारा जो मंत्रोच्चारित एरिया है उससे बाहर लाना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने से नहीं आएगा। रोमपाद महाराज सोचने लगे, अरे अब क्या होगा, क्या मेरे राज्य में कभी वर्षा होगी ही नहीं? तो वो फिर से ब्राह्मणों के पैरों में गिरे, बोले मुझे कुछ तो उपाय बताइए। तो उस समय ब्राह्मणों ने कुछ विचार किया और कहा कि एक उपाय है जो हो सकता है। क्या उपाय है? तो उस समय उन्होंने कहा कि आपके मंत्री से जा करके पूछो, ये मंत्री ही आपको बताएगा। उसके मन में कोई तो विचार चल रहा है, उसे बोलिए, वो जो सोच रहा है वो सही है। ऐसे ब्राह्मणों ने कहा और वो शांत हो गए, ध्यानमग्न हो गए। रोमपाद महाराज ने आकर के वापस अपने मंत्री से पूछा, भाई तुम क्या सोच रहे थे? तो मंत्री ने कहा कि आपको कैसे पता मैं कुछ सोच रहा था? मुझे ब्राह्मणों ने बताया कि आप कुछ सोच रहे थे। और उन्होंने कहा है कि आप जो सोच रहे हैं वो तरीका परफेक्ट है। तो समय मंत्री ने कहा कि मेरा विचार है कि अगर ऋष्यशृंग को लुभाना ही है और वो अपने से बाहर नहीं आएगा तो ये केवल एक स्त्री ही कर सकती है। क्यों न हम अपने राज्य की सबसे बेहतरीन वैश्याओं को ऋष्यशृंग को लुभाने के लिए भेजें। महाराज रोमपाद सोचने लगे, ठीक है, अगर ऐसा ही करना है तो ऐसा ही करेंगे। उन्होंने राज्य की सबसे बेहतरीन वैश्याओं को बुलाया और उनकी मीटिंग ली। उन्होंने जैसे ऋष्यशृंग के बारे में बताया वैसे ही उन वैश्याओं के लीडर ने कहा कि महाराज हम ये नहीं कर सकेंगे। अगर विभांडक को पता चल गया तो हमारी गति क्या कर देगा, शायद हम जीवित नहीं बचेंगे।
अगर एक व्यक्ति के पास, एक ऋषि के पास इतनी शक्ति है कि वो एक जोन को, एक बड़े एरिया को भूमि के स्त्री विहीन कर सकता है, तो स्त्री उसके अंदर जाएगी तो उसको क्या करेगा? तो उस समय उन वैश्याओं ने कहा दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर भी उस मंत्री ने और राजा ने कहा कि आप कुछ तो सोचिए, आप कुछ तो सोचिए, आप इस राज्य के सहभागी हैं, इस राज्य को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको भी कुछ करना ही पड़ेगा, प्लीज डू थिंक। तो उस समय बहुत विचार मंथन करने के बाद में उन वैश्याओं की जो लीडर है उसने कहा कि एक उपाय हो सकता है, लेकिन हमें एक बहुत विशेष रूप की मदद चाहिए होगी आपसे, और वो आपको करनी होगी अगर इस जटिल परिस्थिति से उभरना है। रोमपाद महाराज ने कहा आपको जो चाहिए, जैसे चाहिए, मैं अरेंजमेंट करके दूंगा, लेकिन ऋषिशृंग का यहाँ आना और इस अंग राज्य में अकाल का नष्ट हो जाना ये बहुत जरूरी है। उन वैश्याओं ने क्या उपाय बताया और रोमपाद महाराज ने उसे कैसे लागू किया, ये हम देखेंगे अगले हफ्ते। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।